जबान से मत कहिए बल्कि अपने किरदार से अपनाओ। इस जमाने में किरदार को अपनाने की जरूरत है। कौल अलग है, अमल और है। जबान से मत कह के अपने किरदार से बताओ। जमाना देखे तो कहे यार जब ये इतने अच्छे हैं तो इनका इस्लाम कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, जब इनके तरीके इतने अच्छे हैं तो जिसका इन्होंने कलमा पढ़ा है वह मोहम्मद अरबी का तरीका कितना अच्छा है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हम तो सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम मोहम्मद हैं के मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो ये सोच लेके आया करो जलसे में, सिर्फ मजे के लिए मत आया करो। ये भी एक जलसा है, ये भी एक मदरसा है। यहां सिखाने वाले आते हैं तो आप सीखने की नीयत से आया करें। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और अपना लोग जब इस महफिल को खत्म करके अपने अपने ठिकानों की तरफ जाते हों तो अल्लाह आसमान के फरिश्तों में पुकारवा दे कि आज मैंने इन सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरीके से अपना लोग यहाँ जमा हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत में भी जमा फरमा दे। यही कामयाबी है, यही कामरानी है, यही फलाह बहबूदी है। आज मरे कल दूसरा दिन। जिंदगी सबकी गुजर रही है, कट कुत्ते की भी रही है, सबकी कट जाएगी। रात है तो सुबह होना है। तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। बहुत तो ज्यादा देर में आपसे बातचीत नहीं करूँ, शोर खत्म कर दो। ये अफरा तफरी का माहौल, ये शोर खत्म कर दो। न तुम्हारी जैसी नियाज वैसी हमारी फातिहा जी। हम चुपचाप बैठ जाएंगे आके, हम खाली यहाँ पे टाइम पूरा करने थोड़ी नहीं आए जी। ना, हमें हमारा भी अपना काम है। थोड़ा सा माहौल रखो। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान अजीम की मैंने एक आयत तिलावत करी। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक मजहब सिर्फ इस्लाम है। और जितने भी दुनिया में मजाहिब पाए जाते हैं वो कोई उसके नजदीक उसकी अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक इस्लाम है। और इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, बोल के बताओ क्या कहा जाता है? मुसलमान। और इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, क्योंकि इस जलसे का नाम है अज़मत सहाबा व अहले बैत। तो ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा है ये सहाबा कराम की कुर्बानियों से पहुंचा है, अहले बैत की कुर्बानियां हैं। आज से तकरीबन 150 साल पहले एक अंग्रेज मौर्रिख जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने यूरोप में एक इश्तिहार लगवाया था कि दुनिया के अंदर सबसे बुरा अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। उस वक़्त वहां जमात अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी मेरठी भी मौजूद थे। अल्लामा ने जब ये इश्तिहार देखा तो बड़े परेशान हुए। अल्लामा ने उससे मुलाकात करी जिसने ये कहा था कि दुनिया के अंदर सबसे बुरा अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लामा ने जब उससे मुलाकात की, बातचीत हुई, जो ये कह रहा था कि दुनिया के अंदर सबसे बुरा अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, अल्लामा से मिलने के बाद वो ये कहने के लिए मजबूर हुआ कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसने एक दुखती हुई बात और कही कि मजहब तो सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी कौम अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम है। अल्लाह अल्लाह। तो उससे लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसका मजहब सबसे अच्छा हो वो कौम कैसे बुरी हो सकती है? जब मजहब अच्छा है तो कौम भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो कहने लगा कि मैंने हर मजहब को पढ़ा है,
हर मजहब की कौम को भी देखा है, लेकिन जितना मैंने कौम मुस्लिम को अपने मजहब से दूर देखा है, इतनी किसी भी कौम को अपने मजहब से दूर नहीं देखा है। अल्लाह। एक बात याद रखना, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि इस्लाम पे चलने से, इस्लाम के उसूलों को अपनाने से मुश्किलें तो आ सकती हैं, बर्बादी कभी नहीं आ सकती। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, इस्लाम के उसूलों को अपनाने से, दीन पर चलने से आप परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन बर्बाद नहीं हो सकते। अगर ये बर्बादी होती तो मक्के मदीने से निकला हुआ दीन ये मक्के मदीने में सिमट के रह जाता। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आपको जहां जहां इंसान मिलेगा वहां वहां मोहम्मद का गुलाम मिलेगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो मक्के के 13 साल कठिनाई के देखिए, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं सहाबा किराम ने, कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं अल्लाह के नबी ने। हमें तो फ्री फ्री में मिले हैं मोहम्मद। एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, नाम मोहम्मद मुजीब रख दिया गया, घर में लड्डू बढ़ गए, मस्जिद से इमाम साहब ने आके कानों में अजान पढ़ दी। अब इसकी बुनियाद में तो जाइए, पूछिए जाके हजरत बिलाल हबशी से कि इस्लाम कैसे फैला है। जाके पूछिए हजरत अम्मार इब्न यासिर से, हजरत सुहैब रूमी से, हजरत खब्बाब बिन अरस से, कितनी कठिनाइयों से इस्लाम ये फैला है। ये बर्बादी नहीं है, ये मुसीबतें उठाई थी, परेशानियां उठाई थी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के तो एक बस्ती ताइफ में लोगों को तबलीग करने के लिए गए, अल्लाह की दावत देने के लिए गए, तो वहां के लोगों ने मेरे मुस्तफा के ऊपर पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि सरकार का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया। सरकार कभी थक के बैठ जाते थे तो वहां के औबाश किस्म के लड़के मेरे मुस्तफा को फिर उठा दिया करते थे। कभी सरकार दाहिने पैर पे पत्थर खाते थे, कभी सरकार बाएं पैर पे पत्थर खाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्बादी है, परेशानी आएंगी इस्लाम के उसूलों को अपनाने से। इस जमाने में आप इस्लाम के उसूलों को अपनाइए, मुसीबतें आएंगी, मुसीबतों का सामना कीजिए, परेशानी आएंगी, परेशानियों को दिल से लगाइए। ये बर्बादी नहीं है, ये जनाबे वाला बर्बादी नहीं है, नाकामी नहीं है। अगर ये बर्बादी होती तो अल्लाह ताला इसी इस्लाम को, जिस मक्के में जनाबे वाला आवाजें दबाई गई थी, मुस्तफा जान रहमत के रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, कूड़े फेंके गए थे, सहाबा किराम को चटाइयों में लपेट के धुएं दिए गए थे, ये मुसीबतें उठाई हैं, किस लिए उठाई हैं? ये बर्बादी नहीं है। इस मक्के में मोहम्मद की आवाज को दबाया गया था, आज अल्लाह हज उम्रे के मौके पे उसी मक्के में पूरी दुनिया को जमा फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती मुजीब साहिब किबला। हमें दुनिया से कोई गिला नहीं है, दुनिया का हमें कोई शिकवा नहीं है। ये उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, ये बताओ तुम अगर बैठ के खाना खा लोगे तुम्हें जेल में बंद करा जाएगा? तुम अगर बैठ के पानी पी लोगे तुम्हें जेल में बंद करा जाएगा? तुम अगर बैठ के पेशाब कर लोगे तो कौन से हिंदुस्तान का कानून बन गया है? तुम अगर शादियों में कम खर्चा कर लोगे तो कौन से हिंदुस्तान का कानून है? ये मुसीबतें तुमने ही खुद मोल ली हैं। अपना स्टेटस दिखाने के लिए दूसरों के मोहताज मत बनो, ये झूठा स्टेटस है। अगर किसी को दिखाना है तो अल्लाह उसके रसूल को दिखाओ, उसकी नजर में कामयाब बन जाओ। जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे, जमीन के नीचे भी कामयाब रहोगे। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। हम दूसरों से क्या गिला शिकवा करें? हम तो अपने आप में गौर करेंगे, हम तो अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे। दुनिया को मत देखिए, दुनिया क्या कर रही है, बल्कि अपने बरेली शरीफ के मौलाना अहमद रजा खां आला हजरत फाजिल बरेलवी के पोते हैं, बड़े मशहूर हैं, नाम सुना होगा, हजरत ताजुल शरिया सुना है? मुरीद भी होंगे कुछ यहाँ पे उनके बड़े भाई रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रजा खान रहमानी मियाँ साहब कांग्रेस के दौर में MLC थे शहर के। वो उस जमाने में लखनऊ में किसी नेता की लड़की की शादी थी। किसकी? नेता की लड़की की शादी। मौलाना साहब MLC थे, हजरत के पास भी दावत आई,
हजरत भी पहुंचे, बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे, खुद मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा भी तशरीफ ले गई थी, प्रधानमंत्री जी थी, सब पहुंचे। नेताजी की शादी है, खड़े होकर खाना खाया जा रहा था, लेकिन सुभान अल्लाह मोहम्मद के मानने वाले कैसे होते हैं, एमएलसी हैं, ओहदा है, मामूली बात नहीं है, इल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं मौलाना, लेकिन सुभान अल्लाह हजरत जब वहां पे पहुंचे तो कुर्ता पजामा 2 पल्लू टोपी लेके जब वहां पे पहुंचे, देखा कि लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना ने प्लेट उठाई, उस पे खाना रखा, जगह तलाश करी कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन कोई कुर्सी नहीं थी कि जिस पे बैठ जाए। मौलाना जमीन पे पंथी मीर के बैठ गए, लोग तो उन्हें गिरी नजरों से देख रहे थे, लोग उनकी मजाक बना रहे थे, लेकिन वो अपने किरदार से ये बता रहे थे, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, और दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जरा सी कुछ मिल जाए बुरा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जलसे कम हो रहे हैं, जलसे भी बहुत हो रहे हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत आते हैं, कमी किसी चीज की नहीं है। कमी इस जमाने में इस बात की है कि जो कहा जा रहा है उस पर अमल करने की। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाहिर अहले सुन्नत अताउर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए, जरूरत है आप अपने मजहब पे चलिए। आपकी मस्जिदों को कोई नहीं गिरा रहा है, आपके मदरसों को कोई नहीं गिरा रहा है, आप खुद अपने मस्जिद को गिरा रहे हैं, आप खुद अपने मदरसों को गिरा रहे हैं। मुल्ला जी कह के मजाक आप खुद बना रहे हैं, टोपी की मजाक आप बना रहे हैं, दाढ़ी की मजाक आप बना रहे हैं। उलमा बैठे हुए हैं, बताओ जरा मुआशरे में गौर करके, हमारे समाज की लड़की, एक नौजवान लड़की वह वो साफ मना कर देती है कि हम दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करेंगे, ये इस्लाम की तौहीन नहीं है। नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर ये हिकारत की नजर से कह दिया तो कुफ्र भी हो जाएगा। बेशक। तुम ये पैगाम क्यों नहीं देते अपने घर में? तुम्हें खुद अपने धर्म से नफरत है, सिर्फ लड्डू पेड़े के मुसलमान हैं हम, और जुमा टू जुमा के मुसलमान हैं हम। 95% लड़कियां हमारे समाज में हैं ऐसी जो साफ मना कर देती हैं कि दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करेंगे। बोलिए, ये गलत नहीं है? आप दूसरों को क्यों कोस रहे हैं? दूसरों को मत कोसिए, दूसरों को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप अपने आप को सवारिए, आप अपने अंदर तब्दीली पैदा कीजिए, जैसा अल्लाह हमारा चाहता वैसा बन जाइए, है नहीं? इंशाअल्लाह बहारें आपके कदम चूमेंगी। आप क्या समझ रहे हैं? ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की दुनिया है, आज मरे कल दूसरा दिन, न मेरा पता न तुम्हारा पता, कौन जिया कौन मरा, आज मरे कल दूसरा दिन, सबको दुनिया छोड़ के जाना है। जिंदगी ऐसी गुजारो जो अल्लाह को भी पसंद आ जाए, अल्लाह के नबी को भी पसंद आ जाए। बस जाते जाते आखिरी बात सुना के अपनी खत्म करूं मैं आज जो है नमाज फजर पढ़ा के हजरत चिराग दिल्ली, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग के मदार पे हाजिरी देने के लिए गया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, हाँ हाजिरी दी मैंने। हाजिरी देने के बाद बिल्कुल बराबर में एक दीवार का फर्क है, सिर्फ दीवार है, उसके बराबर में ही एक मकबरा बना हुआ है। लोधी सल्तनत के बानी बादशाह बहलोल लोधी का मकबरा है। 38 साल हुकूमत करी है हिंदुस्तान में उसने, 38 साल बादशाह रहा हिंदुस्तान का वो बहलोल लोधी। 38 साल माने रखते हैं, लेकिन जब मैं उसके मकबरे पे पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं शराब की बोतल भी रखी हुई है, कुत्ता बैठा हुआ है, जिना भी हो सकता है, मुमकिन है वहां पर। कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई उसकी कब्र को साफ करने वाला नहीं।
और दीवार के पीछे हजरत महमूद नसीरुद्दीन चिराग का मज़ार है। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला की बरखा बरस रही है, हजारों मन फूलों की बरसात हो रही है। इससे मैंने ये नतीजा निकाला, बादशाहत ये नहीं है कि तुम दुनिया के दिखाने के लिए काम करो, बादशाहत ये है कि अल्लाह उसके रसूल के लिए तुम काम करो, अल्लाह तुम्हारे नामों को बुलंद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 38 साल हुकूमत करने वाला बादशाह उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तो मुयस्सर नहीं है, और उनके बराबर में ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। कोई तुम्हें दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी मैयतों को कोई जनाबे वाला नहलाने वाला भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है कि हमारी तुम्हारी आंखों के सामने हमारी माँ बहनों की इज्जतों पर हमला किया जाएगा, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब सफर करते हैं लंबे लंबे, कितना कर्रा पड़ रहा है इस जमाने में सफर करना। इनसे पूछो कितना कर्रा काम है ये हाईवे लेके चलना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात कुछ भी हो, हम अपने हाईवे को नहीं बदलते हैं। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरके तफा के खौफ से दामन न छुटेगा। माहौल गरचे हमारे मवाफिक तो नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। कैसा ही माहौल हो, आप कहीं भी रहें, खेत में रहें, खलियान में रहें, सफर व हदर में रहें, खलवत व जलवत में रहें, आपकी नजर में अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। वही सबसे पहला मकसद है। बस जाते जाते मौलाना रेहान रजा खान रहमानी मियां साहब के वो शेर सुन लो जो गए थे ना शादी में, वो क्या कह के आए थे? नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपनी, और उठाए उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फिकार अपनी, और न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबां तुम हो, तुम्हारे दौर में कैसे लुटी फसले बहार अपनी, और मुनासिब है यही रेहाना दिल फैसला कर ले, चमन में खुद ही देखे ये चमन वाले बहार अपनी, हमें करनी है शाहिन शाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अभी वक्त है, अभी मौत का फरिश्ता आया नहीं है, अभी आंखें खुली हैं। अल्लाह ताला हमसे और आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आइए उसकी बारगाह में तौबा कीजिए, अल्लाह ताला बेशुमार खताओं को हमारी माफ कर देगा। उसने तो ऐसे ऐसे लोगों को माफ कर दिया है, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता, अल्लाह हमें भी माफ करेगा। जबान से मत कहिए कि अल्लाह हमारा रब है, अपने किरदार से बताइए कि रब हमारा अल्लाह है। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे